आज मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 2009, 2014, 2019 में 3 बार विधानसभा में भेजा, मगर 2024 में तो मुझे 1,08,000 के मताधिक्य से राज्य का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने के लिए भेजा। मैं जनता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे तो मीरा भाईंदर शहर को विकास की तरफ और भी आगे लेके जाने का मैं प्रयास करूँगा। सर, 4 बार आप विधायक रहे, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, अब पहला संदेश मीरा भाईंदर वासियों को क्या है डेवलपमेंट को लेकर? मीरा भाईंदर शहर की कौन सी भी डेवलपमेंट अभी रुकेगी नहीं। सरकार मीरा भाईंदर शहर के साथ में है। मैं सरकार का लोक प्रतिनिधि हूँ, यानी मैं ही सरकार हूँ और इस सरकार के माध्यम से जो भी मीरा भाईंदर शहर के प्रलंबित विषय है वो विषय मैं आगे लेके जाऊंगा और सैंक्शन करके लेके आऊँगा। आपको पता है कि पिछले 5 साल में और खासकर मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब भी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मीरा भाईंदर शहर को 3,000 से ज़्यादा करोड़ का निधि मैंने उपलब्ध करके दिया। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें बाकी है, वो मुझे करना है। एक बात का मुझे गर्व है कि इसी अधिवेशन में मीरा भाईंदर शहर का जो न्यायालय का बहुत सालों से विषय प्रलंबित था उसको भी मैंने सैंक्शन ले लिया। यानी अगले महीने में न्यायालय की जो योजना है, आप पिछले कई सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो न्यायालय की इमारत का काम पूरा हो गया और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया। तो न्यायालय अगले महीने में कभी भी शुरुआत हो सकता है। उद्घाटन का टाइम हम डिक्लेयर करेंगे। अरे जुड़ा था 2009 में था, इसलिए 2014 में आया, 2014 तक था इसलिए 2019 में आया और उतना ज़्यादा था इसलिए लोगों ने मुझे 1,08,000 वोटों से ज़्यादा मार्जिन से जीता के दिए। तो इन लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये सभी लोग जो आज आए हैं, ये क्या इसमें पूरे के पूरे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लोग प्यार से मुझे उत्साहित होके मुझे मुझे मंत्री पद मिला है इसका स्वागत करने के लिए आए। तो ये लोगों का प्यार है और मीरा भाईंदर के शहर की जनता ने मुझे बहुत दिया है। 2009 के पहले मुझे जानती नहीं थी लोग प्रताप सरनाईक कौन है, 18 का रहीवासी है, मगर आज लोग ऐसे समझते नहीं प्रताप सरनाईक हमारे मीरा भाईंदर शहर का ही रहीवासी है। नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए करूँगा और ये इको होता है, हाँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र के लिए ही काम करना चाहता हूँ क्योंकि अभी महाराष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ। मगर एक बात है, पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमारा घर अगर स्वच्छ और सुंदर होगा तो हम इस महाराष्ट्र को सुंदर और स्वच्छ बना पाएंगे। मैं मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर तो बना ही रहा हूँ, थाने को स्वच्छ और सुंदर बना ही रहा हूँ। एकनाथ शिंदे साहब हमारे साथ में हैं, तो आगे ऐसे ही जैसे मीरा भाईंदर शहर को बनाया, जैसे थाने को बनाया, वैसे पूरे महाराष्ट्र को स्वच्छ और सुंदर और अच्छी तरह की परिवहन सेवा देने का मैं प्रयास करूँगा। 8 मंत्री बने हैं, तो पहले जितना समय आप मीरा भाईंदर शहर के लिए दे पाते थे, क्या महाराष्ट्र के मंत्री बनने के बाद एक ये बात सही है आपकी, आपने सही सवाल मुझे मेरे सामने रखा कि अगर महाराष्ट्र की सेवा करनी है तो मीरा भाईंदर शहर को मुझे कम समय मिलेगा। मगर मैंने पिछले 5 सालों में काम इतना किया है कि लोग सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, उनको थोड़ा सा सहूलियत महाराष्ट्र की सेवा के लिए देना चाहिए, तो उतना तो मीरा भाईंदर शहर की जनता मुझे माफ़ कर देगी। आणि आता आपण मेट्रो इथे आलेले आहे। मेट्रोचं 2 टप्प्यामध्ये सुरू आहे। डिसेंबर या महिन्यामध्ये पहिला टप्पा, इस राज्य के लिए उसने कुछ ना कुछ परिवहन सेवा के लिए दिया। ये लोग भविष्य में बोलना चाहिए, इतनी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।